हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम वर्ब का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम जानने वाले हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, और यह भी जानेंगे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। कल हम वर्ब और ट्रांजिटिव पढ़ लिए हैं। आज हम इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे जिसकी हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसका यूज़ करने में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे इसका डिफिनीशन देख लीजिए। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट is called an intransitive verb। देखिए, द वर्ब क्रिया यूज किए जाते हैं विदाउट बिना, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के यूज की जाती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या अकर्मक क्रिया कहते हैं। हिंदी में सुन लीजिए, वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सॉरी, ऐसे वर्ब का कार्य का प्रभाव उनके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। अब जैसा डिफिनेशन में हम देखे हैं कि ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी तो उसके कार्य का प्रभाव उसके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स मीन्स चिड़िया, फ्लाई उड़ गए। चिड़िया क्या हुए? उड़ते हैं या उड़ गए। तो इसमें क्या होगा, ये जो वर्ब है हमारा फ्लाई, इसका इम्पेक्ट जो है क्या हो रहा है, चिड़िया तक खत्म हो जा रहा है। इसमें और कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस खत्म हो जा रहा है। तो ये बिना ऑब्जेक्ट का वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और ये अपना पूरा सेंस कंप्लीट अर्थ दे दे रहा है। इसलिए ये जो फ्लाई है ये क्या कही जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। अब सेकेंड देखिए, वी पास्ट। अब यहाँ पे वी पास्ट, हम पास हो गए। अब इसमें हो गए तो अब आगे कोई भी हमें सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बिना ऑब्जेक्ट का जो वर्ब है वह क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगला देखिए, द सन शाइन्स। सूर्य क्या है, चमकते हैं। सूर्य चमकते हैं, हमें पूरा क्लियर सेंस अर्थ पता चल जा रहा है। अब कोई भी अर्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सन शाइन्स, शाइन क्या हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगला देखिए, द गर्ल डांस्ड। लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां नाची। तो लड़कियां नाची तो उसमें क्या है, और कुछ इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लड़कियों पर। डांस का प्रभाव लड़कियों पड़ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, अब इसमें हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट। तो जिन बच्चों को ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो चलिए हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जिन बच्चों को ऑब्जेक्ट नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा होता है कर्म। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा कि बिना कर्म के जो वर्ब होती हैं इंट्रांजिटिव कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के साथ वहाँ पर हम ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। वाक्य में व्हाट, होम, विच, क्या, किसे या किसने लगाने पर जो उत्तर में प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट किस चिड़िया का नाम है? ऑब्जेक्ट वाक्य में जब हम व्हाट लगाते हैं, वाक्य में जब हम पूछते हैं क्या, होम लगाते हैं किसे, विच लगाते हैं किसने, ये 3 प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर में मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये 3 शब्द के उत्तर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बाकी अगर कुछ भी है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ऑब्जेक्ट के बारे में और अधिक आप लोगों को जानकारी चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, यदि आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के लिखिएगा, तो इसको हम डिटेल पढ़ा देंगे एक कोई वीडियो में अकेले। तो चलिए अभी हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जानते हैं। अब देखिए सम ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जैसे ब्रिंग, कैरी, सारी, क्लाइम, गिव, हीट, मेक, टेक। अब ये वर्ब क्यों ट्रांजिटिव कहे जा रहे हैं? अब ये वर्ब यदि किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे, मान लीजिए ब्रिंग, लाना, तो इसके लिए फिर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लाना, क्या लाना, कैरी, ले जाना, क्या ले जाना, क्लाइंब, चढ़ना, कहाँ चढ़ना, किसे चढ़ना, गिव, देना, किसे देना। तो ये सब हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब देखिए कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कौन से वर्ब होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव में क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, डाई, डाई मीन्स मरना, लाफ मीन्स हंसना, लीव मीन्स रहना, रन मीन्स दौड़ना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सिट मीन्स बैठना, स्लीप मीन्स सोना, स्टैंड मीन्स खड़े हो। ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि आप जैसे बोलते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये सब क्या है, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही ये सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे वर्ब हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और ये जो ऊपर हमारी जो क्रियाएं हैं इनको बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब देखिए, अब इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए नोट में, नोट आपको अलग अलग हमने पढ़ा दिया। अब देखिए बहुत से वर्ब या क्रिया ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। वाक्य के स्थिति के अनुसार हम उसे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब ऊपर हमने अलग अलग देख लिया। अब देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? वाक्य के अनुसार, जैसा वाक्य होगा वैसा हम उसे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहेंगे। यदि वह ऑब्जेक्ट का यूज होगा तो वह ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे हम एक ही वर्ब को दोनों तरह से यूज करते हैं। अब देखिए द बेल रैंग, घंटी बजी, घंटी बजी। अब रैंग हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि द बेल रैंग, घंटी बजी, तो हमें ये सेंस पूरा हो जा रहा है, अर्थ। इसी रैंग को यदि हम बोलते हैं
द प्यून रैंग द बेल। चपरासी ने घंटा बजाया। तो अब यहाँ पर रैंग, चपरासी ने क्या बजाया, तो क्या के उत्तर में क्या आ रहा है, द बेल बजाया। तो ये इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगला देखिए, द ग्लास ब्रोक। ग्लास जो है क्या हो गया, टूट गया, ग्लास टूट गया। तो ये आपका इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। अब अगला, सी ब्रोक। सी ब्रोक द ग्लास, उसने तोड़ी, उसने क्या तोड़ी, ग्लास तोड़ी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या के उत्तर में देखिए जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। स्पीक लाउडली, तेज बोलो, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। और इसी को जब हम बोलेंगे ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है, वह क्या बोलता है, सत्य बोलता है। क्या के उत्तर में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी तरह से आगे देखिए, वाटर बॉयल्स, पानी उबल रहा है, उबलता है। सी बॉयल्स वाटर, वह पानी उबालती है, वह क्या उबालती है, पानी उबालती है। तो यहाँ जितने भी हैं सब क्या के उत्तर में आए हैं, ऑब्जेक्ट हैं। तो ये सारी क्रियाएं। अब देखिए, रैंग, ब्रोक, स्पीक, बॉयल, ये चारों जो है इंट्रांजिटिव में भी यूज हुए हैं और ट्रांजिटिव में भी यूज हुए हैं, बस इनकी कंडीशन बदल दी गई है। तो इस तरह से ऐसे वर्ब्स बॉयल्स, स्टॉप्ड, रैंग, ब्रोक, etc, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव भी हैं और इनट्रांजिटिव दोनों में प्रयोग होता है। बस मेन बच्चों बात ये समझिए कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वह इनट्रांजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा यूज होता है, और कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए ही गोज टू स्कूल, तो ये स्कूल वह कहाँ जा रहा है, अब कहाँ के उत्तर में स्कूल आ रहा है, तो वह ऑब्जेक्ट नहीं है, वह पूरक में, वह कम्प्लीमेंट होगा, वह जो है। इसलिए गोज जो है, देखिए ये गोज हमारा किस में आया है, गो, कम, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। और यदि आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।